नमस्कार दोस्तों, हमारे मंच पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हरियाणा, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के अंदर अभी अक्टूबर माह के अंदर जो है वो चुनाव होने हैं। दोस्तों, जब से जम्मू कश्मीर को एक यूटी का दर्जा दिया गया, 370 हटाई गई, उसको भी जो है अभी 5 साल हो चले हैं और वहाँ पर भी जो है चुनाव काफ़ी समय से अवेटेड हैं। चुनाव की वहाँ पर लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं और इसी पर चुनाव आयोग बहुत जल्द जो है फैसला लेने वाला है और हो सकता है कि 19, 20 या 21 अगस्त के बीच में जो है मेन जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार जी, वो जल्द जो है इन तारीखों के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर भी जो है वो चुनाव जो है वो घोषित कर सकते हैं। चुनावों की घोषणा जम्मू कश्मीर को लेकर बहुत जल्द होने वाली है, क्योंकि दिसंबर 2023 के महीने में सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ साफ चुनाव आयोग को इंस्ट्रक्शन दे दी थी कि 30 सितंबर 2024 तक आपको चुनाव करवाने होंगे और सुप्रीम कोर्ट को की जो है बात मानते हुए चुनाव आयोग जो है वो जम्मू कश्मीर अभी अपनी 9 सदस्यीय एक डेलीगेशन के साथ वहाँ पर गया। वहाँ पर जायज़ा लिया गया पूरी जम्मू कश्मीर, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है वो सारा का सारा एरिया जो है वो आतंकवाद से प्रभावित है, तो वहाँ के लोगों की सुरक्षा, और क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर जो है जम्मू कश्मीर से लगता है और पाकिस्तान हर रोज़ कहीं कुछ ना कुछ जो है वहाँ पर उपद्रव करता ही रहता है, तो इसकी पूरी समीक्षा करने के कैसी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी, किस तरह से चुनाव करवाए जाएंगे, इसको लेकर जो है चुनाव आयुक्त समेत 9 लोग जो हैं जम्मू कश्मीर गए। उन्होंने वहाँ पर चुनाव करवाने को लेकर पूरा जायजा किया और ऐसा बताया जा रहा है कि लगभग 6 चरणों के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो चुनाव करवाए जा सकते हैं और 19, 20 या 21 अगस्त को जो है वो इसकी घोषणा चुनाव आयोग जो है वो कर देगा। ऐसे मीडिया के अंदर जो है वो रिपोर्ट्स चल रही है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जो है जून के अंदर वहाँ पर गए थे, उन्होंने भी जो है जल्द चुनाव करवाने के लिए कहा था, वहाँ की जनता से वायदा किया था कि जल्द जो है चुनाव करवाए जाएंगे। वहीं पर अगर हम बात करें तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है राजीव कुमार, उन्होंने भी जो है कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है हम चुनाव करवाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और जल्द हम चुनाव करवाएंगे। लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने ये बात बोली थी और अब इसकी तैयारियां जो है वो पूरी इलेक्शन कमीशन ने कर ली है और जल्द जो है जम्मू कश्मीर के अंदर जो है चुनावों की घोषणा हो जाएगी। दोस्तों, हरियाणा कहें या महाराष्ट्र कहें, छत्तीसगढ़ कहें, नवंबर के पहले हफ्ते में कहीं ना कहीं जो है इन तीनों स्टेट्स के अंदर भी सरकार का कार्यकाल खत्म हो रहा है और इलेक्शन कमीशन को सरकार के कार्यकाल खत्म होने से पहले जो है वो चुनाव करवाने होते हैं। ये संविधान के अंदर रूल है। इसी को देखते हुए, क्योंकि अक्टूबर माह में जो है वो चुनाव हरियाणा, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के अंदर होने ही है और जल्द आचार संहिता जो है शायद सितंबर के 10 तारीख से लेके 15 तारीख के बीच जो है आचार संहिता लगा दी जाएगी, चुनावों का ऐलान होगा। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो 20 तारीख को या 21 तारीख को या 19 तारीख को आने वाली जो अगस्त महीने में है, इसके अंदर चुनावों की घोषणा जो है करने की तैयारी कर रहा है चुनाव आयोग।
6 चरणों के अंदर जो है चुनाव करवाए जाएंगे और इन चुनावों की मांग वहाँ की जनता के साथ साथ वहाँ की जितनी पॉलिटिकल पार्टी हों, पॉलिटिकल नेता हों, वो लगातार करते आ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर जो है उसके अंदर कब चुनाव होंगे, क्योंकि पिछले 5-6 सालों से जो वहाँ का सरकार का कार्यकाल है वो गवर्नर के हाथों में है और इस वक्त गवर्नर हैं मनोज सिन्हा वहाँ पर, और जो कार्यकाल है वो सारा का सारा जो है वो गवर्नर साहब के हाथों सौंपा हुआ है, राष्ट्रपति शासन वहाँ पर लगाया हुआ है और वहाँ की जनता, वहाँ के नेता, वहाँ की पॉलिटिकल पार्टियाँ लगातार ये आवाज़ उठा रही हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव जल्द से जल्द हो और वहाँ पर भी सरकार की बहाली हो। जिस तरह से राष्ट्रपति शासन लगाकर जो है गवर्नर के थ्रू जो है वो शासन चलाया जा रहा है, वहाँ के लोग जो हैं इस बात से दुखी हैं, क्योंकि आम जन की जो समस्याएं हैं वो समस्याएं उठाने कहाँ पर जाएं। आम जनता जो वहाँ के लोग हैं, वहाँ के जो बसिंदे हैं, वो उनके डे रूटीन्स की जो काम होते हैं, पहले तो वो विधायकों के जरिए जो है वो अपना काम करवा लेते थे और उनको अपनी डे रूटीन की जो प्रॉब्लम है वो बता दिया करते थे। लेकिन गवर्नर राज, राष्ट्रपति शासन राज लगने के बाद जो है ये बड़ा मुश्किल हो गया था लोगों के लिए कि वो हर व्यक्ति को वहाँ पर या तो डीसी को जो है अपील करनी होती थी या फिर गवर्नर के पास जाकर अपनी अपील करनी होती थी। ऐसा जो है वो पिछले 5 साल से वहाँ की जनता जो है वो झेल रही थी इस बात को। बहरहाल इलेक्शन कमीशन की ओर से जम्मू कश्मीर के अंदर जल्द चुनाव करवाए जा सकते हैं, लेकिन मुख्य जो क्वेश्चन मेरे दिमाग में है, क्या 19, 20, 21 तारीख को कहीं इलेक्शन कमीशन हरियाणा, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के चुनावों की घोषणा तो नहीं कर देगा? क्या वहाँ की भी जो डेट्स हैं उसको अनाउंस तो नहीं कर देगा? अगर ऐसा इलेक्शन कमीशन कर देता है तो इन राज्यों के अंदर जो भी पॉलिटिकल पार्टियों ने अभी अभी फटाफट जो घोषणाएं कर रही हैं और उसको अमली जामा पहनाने के अंदर लगी हुई हैं, वो सारी की सारी उन योजनाओं पर, उन कैबिनेट के फैसलों पर तुरंत से वो निष्क्रिय हो जाएगी, रोक लग जाएगी। तो अगर चुनाव आयोग जम्मू कश्मीर के साथ साथ हरियाणा, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की भी चुनावों की अगर डेट्स अनाउंस कर देता है तो आचार संहिता जो है इन तीनों राज्यों के अंदर भी लग जाएगी, क्योंकि जैसे ही चुनाव आयोग डेट्स का ऐलान करता है उन सभी राज्यों के अंदर जो है वो आचार संहिता लग जाती है, फिर सरकार जो है निष्क्रिय हो जाती है, नाम मात्र की रह जाती है, किसी भी तरह के कोई भी डिसीजन सरकार नहीं ले पाती। अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि क्या होगा। इलेक्शन कमीशन जिस दिन अनाउंस करेगा डेट्स को जम्मू कश्मीर के चुनाव की, उसके साथ वो करता है या नहीं करता इन राज्यों के लिए, वो देखने की बात होगी। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं लेटेस्ट जो अपडेट आपको बता रहा था वो दोबारा से बता दूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर किसी भी समय 19, 20 या 21 अगस्त को जो है वो चुनाव आयोग जो है वो डेट्स का ऐलान कर सकता है विधानसभा चुनाव को लेकर, और पूरी की पूरी तैयारियां चुनाव आयोग जो है कर चुका है और जायजा भी ले चुका है। 6 चरण के अंदर जो है विधानसभा के चुनाव इलेक्शन कमीशन जो है वो कंडक्ट करने जा रहा है। दोस्तों, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे मंच को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।